योगेश्वर दत्त, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था रेसलिंग के उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में भी प्रत्याशी बड़ौदा से बनाया था, लेकिन कुछ ही थोड़े ही मार्जिन से चुनाव डिफीट कर गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, वो कार्यकर्ता सम्मान करती है। चुनाव हारने के बाद भी तकरीबन 1 साल हो जाएगा 27 अक्टूबर को, लेकिन योगेश्वर दत्त जनता के बीच में रहा, आज भी जनता के बीच में है और 36 बिरादरी को अपनी बिरादरी मानता है। लेकिन कुछ पार्टियां जाति पाति की वहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है और करते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। वो योगेश्वर दत्त भी उनमें से एक है। इसलिए निश्चित तौर पर हम तो तकरीबन 2-3 महीने से हमारे संजय भाटिया जी हैं वहाँ पर संभाले हुए हैं और मैं भी उनके साथ पैरेलल पूरे विधानसभा के लगभग सभी गांवों में जा चुका हूँ। और वहाँ का जो फीडबैक हमने लिया तो लोगों से हमने केवल एक ही बात कही है कि हमने कहते हैं हमारा ये गढ़ है या था, लेकिन चुनाव से पहले जनरल चुनाव होता है तो हर आदमी का अपना इंटरेस्ट ही होता है कि मेरा फलां व्यक्ति के साथ मेरा इंटरेस्ट है, फलां पार्टी के साथ मेरा इंटरेस्ट है। जब जनरल चुनाव घोषित होने के बाद रिजल्ट आ जाता है, जिसकी भी सरकार बनती है, तो प्रदेश के लोग उस सरकार से काम लेते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो कंबाइंड सरकार चल रही है और 1 साल हो चुका है, लेकिन जो 10 साल तक, इससे पहले 10 साल तक लगातार यहाँ से कांग्रेस का राज रहा और हमारे श्री कृष्ण हुड्डा जो आज स्वर्ग में हैं वो यहाँ पर विधायक थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी बड़ौदा विधानसभा को, जो 90 विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ापन इसमें है, उसको दूर करता। लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नया विधायक नहीं आता बड़ौदा विधानसभा का मैं विधायक हूँ, मुख्यमंत्री के वर्ड थे, उन्होंने बयान दिया था। लेकिन आज बड़ौदा विधानसभा में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 3,000 कामों की सूची आई थी, उसमें से 10 टीमें बना करके उनकी फिजिबिलिटी चेक कराई, तो उसमें से 300 करोड़ के काम ऐसे पाए जो फिजिबल पाए, तो उनके वर्क ऑर्डर कर दिए गए हैं और धरातल पर वो काम सारे जारी हैं। और चुनाव के बाद 3 नवंबर के बाद जो पेंडिंग काम है वो सब पाइपलाइन में है, वो सारे पूरे होंगे। और इससे बड़ा क्या काम होगा, वहाँ पर किसानों के लिए पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा राइस मिल वहाँ पर बड़ौदा में दिया है। लोगों की 1 गर्ल कॉलेज की डिमांड थी, 2 गर्ल कॉलेज दिए हैं। और बुटाना जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे इलाका के लोग, वहाँ पर यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। तो पीने की पानी की समस्या चम्बन के चम्बन गांव में, जहाँ पर कोई कनाल बेस स्कीम है से पानी आता तो कनाल बेस से पानी दे रहे हैं, और जहाँ पर मीठा पानी है हर गांव में आप जाकर आज भी देखेंगे, अब से पहले डीप ट्यूबवेल लगने शुरू हो चुके हैं, उनकी मंजूरी पहले दी जा चुकी है। इसलिए आने वाले कुछ ही महीनों में बड़ौदा विधानसभा की शक्ल अलग ही नजर आएगी। अब लोगों का भी मन है, 36 बिरादरी का मन है कि जिस प्रकार से कि आज 4 साल की सरकार ज्वाइंट सरकार है बीजेपी की जेजेपी की, हमने सत्ता पक्ष का उम्मीदवार बनाने में ही फायदा है, जिससे कि बड़ौदा विधानसभा में विकास हो सके। सर, बीजेपी पार्टी की तरफ से काफ़ी उम्मीदवार सामने आए थे कि वो बीजेपी की तरफ से लड़ना चाहते थे, लेकिन आपने योगेश्वर दत्त पर ही विश्वास जताया, तो क्या लगता है योगेश्वर दत्त इस बार सीट निकाल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक चुनाव से पहले सभी को अधिकार है कोई भी टिकट मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद क्योंकि संगठन से जुड़े लोग हैं, तो जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी की नीतियों में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, वो कोई विरोध नहीं करेगा, सब योगेश्वर दत्त के साथ चलेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है ये सीट तो हमारी है, हम इस पर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो कहती है, तो लेकिन वो तो धरातल पर नजर आएगा ना, लोग किसके साथ हैं। वो तो वोटों की जो मत पड़ेंगे 3 नवंबर को, तो उसमें पता लग जाएगा कांग्रेस कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, उसमें आपका भी नाम शामिल है, तो आप इससे पहले गए भी हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से अब जनता के बीच में जाएंगे एक नई तैयारी के साथ? इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी एक तो भाईचारा बना रहे, हम फर्स्ट भाईचारे को लेते हैं, कोई जातिवाद की हम बात नहीं करते। दूसरी बात विकास की है, हम विकास को साथ लेकर चलेंगे कि पिछले 5 साल का टर्नओवर 1 साल ये हो चुका है। इस टर्नओवर में विशेष तौर से जो युवा हैं, तो उसमें बुजुर्ग हैं, खुद हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं देखो जी मेरे 2 बच्चे लग गए, हमारे गांव में इतने बच्चे लग गए और बगैर पैसे लग गए। तो युवाओं में इस बात का बहुत बड़ा क्रेज है कि इस सरकार में बगैर पैसे के, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के नौकरी मिली है। और लोग विकास को भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास कराया है। और आज विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी
कुछ लोगों को साथ जोड़ करके आज किसानों को गुमराह करने की कोशिश करे हैं, लेकिन किसान भी समझ चुके हैं जो 3 जो बिल आए हैं ये किसानों के हित में है। और अब तो हुड्डा नहीं मानना, ये तो चलो ठीक है, लेकिन चौथा कानून बनाओ और बनाओ, इसको इंश्योर करें कि एमएसपी जारी रहेगा। जो प्रधानमंत्री ने इंश्योर कर दिया, मुख्यमंत्री ने इंश्योर कर दिया, जेपी दलाल कृषि मंत्री ने इंश्योर कर दिया भी जो फसल पर सीजन हो, जिस फसल का होगा उस पर एमएसपी जारी रहेगा। अब जीरी का है एमएसपी जारी रहेगा, गेहूँ की फसल है आई उस पर एमएसपी जारी रहेगा, बाजरा है, मक्का है, तिलहन है, दालें हैं, उन सब पर निर्धारित एमएसपी और लगातार जारी रहेगा। अभी तक दूसरी पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवार घोषित नहीं किए, हालांकि राजकुमार सैनी ने अपना खुद का नामांकन भर दिया है, तो क्या लगता है किसी पार्टी से अब टक्कर किससे मानते, कांग्रेस से या किसी और पार्टी? हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। एक और बात, लास्ट मेरा सवाल है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि ये जो सरकार है, 1 साल इसको हुआ अभी, मनोहर सरकार 2.0 का जो कार्यकाल है, कि ये मध्य अवधि इसमें चुनाव होंगे, ये सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो अलायंस की सरकार है अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व प्रधानमंत्री कृष्णलाल पवार, जिनका साफ तौर पर कहना है उन्होंने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर अपना विश्वास जताया और 100% योगेश्वर दत्त इस बार जो है बड़ौदा की सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।